दोस्त रूस की मदद के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम। गंदे कपड़े पहन पहन कर रूस के लोग थक गए थे। अब भारतीय वॉशिंग मशीन का मिला रूस को सहारा। रातों रात भारत ने कंटेनर भरकर रूस में भेजी भारी तादाद में वॉशिंग मशीन। भारत से मदद पाकर दोस्त रूस बोल पड़ा थैंक यू इंडिया। युद्ध के समय जिस रूस को सबने अकेला छोड़ दिया, उसके लिए भारत बना मसीहा। दोस्तों, एक बार फिर भारत के पक्के दोस्त रूस ने भारत से मदद मांगने का फैसला कर लिया है और हर बार की तरह इस बार भी भारत रूस की मदद करने के लिए तैयार हो चुका है। जिस तरीके से बिना किसी देश की तरफ देखे हुए रूस भारत से ही मदद मांगता है, वो चीज ये दर्शाती है कि दोनों देशों का रिश्ता किस तरीके का है। व्यापारिक स्तर पर भी भारत और रूस एक लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है और मौके पर एक बेहतरीन चौका मारा है, वो चीज पूरी दुनिया ने देखी। आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है। वहीं रूस ने एक कदम कच्चे तेल को लेकर भी उठा लिया। इसके बारे में भी जानेंगे किस तरीके की मदद भारत की तरफ से रूस को करी जाने वाली है और इस चीज से रूस को क्या क्या फायदा हो सकता है। इस समय रूस में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर रूस को भारत से मदद मांगनी पड़ रही है। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस समय रूस के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कपड़े धुलवाने में करना पड़ रहा है। इस देश में लगे प्रतिबंधों की वजह से इन लोगों को कपड़े धुलवाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस में लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। इसके अलावा रूस में इस समय कपड़ों का इंपोर्ट भी पूरे तरीके से बैन हो गया है। रूस और यूक्रेन में हुए युद्ध की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि रूस में ज्यादातर शॉपिंग मॉल, दुकानें, छोटे स्टोर्स बंद पड़े हैं और फॉरेन एक्सचेंज की कमी से गारमेंट, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट का व्यापार अब ना के बराबर ही हो चुका है। इन्हीं दिक्कतों के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि रूस में रहने वाले नागरिक इस समय नए कपड़ों के बजाय पुराने कपड़ों को ही ज्यादा समय तक चलाने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये कितना लंबा चलेगा ये भी नहीं पता और पूरे तरीके से देश में शॉपिंग मॉल और जहां से कपड़े खरीदे जा सकते हैं वो सभी जगह बंद है। ऐसे में उन्हें कपड़ों को धो धोकर पहनना पड़ रहा है। इस समय रशिया की मदद भारत और चाइना जैसे देश ही मिलकर कर रहे हैं। हमें देखने को ये तक मिल रहा है कि रूस में इस समय भारत की वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट और कपड़े सिलने वाली मशीन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रूस में वॉशिंग मशीन और कपड़ा सिलने वाली मशीन के मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी पहले इन चीजों के कंपोनेंट अपने देश में मंगाते हैं, उसके बाद वहाँ पर उसे असेंबल करते हैं। ऐसे में वो भी लाचार पड़े हैं और उनको भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इन सप्लायरों में सबसे बड़ा मेजर जो था वो यूरोप, जापान, कोरिया और चाइना रूस के लिए अभी तक मेन सप्लायर बने हुए थे। इस समय ज्यादातर देश रूस के साथ खड़े नहीं हैं, जिसमें यूरोप, जापान और कोरिया शामिल हैं और इनके द्वारा छोड़ा गया रूस का मार्केट रूस भारतीय मार्केट से भरने की कोशिश कर रहा है। इंटेक्स, सैमसंग, एलजी और गोदरेज जैसी कुछ बड़ी वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स को अब से ट्रेन इंक्वायरी काफी तेजी से मिलने लगी है, क्योंकि अकेले चाइना के बस की बात नहीं है कि वो रूस की डिमांड को अकेले पूरा कर सके और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में रूस को यकीन है कि यहाँ पर भारत रूस का साथ देगा। इसके अलावा जहाँ रूस में वॉशिंग मशीन का सालाना मार्केट 0.81 बिलियन डॉलर का है, लेकिन वहीं भारत की यही मार्केट में वैल्यू 8.5 बिलियन यूएस डॉलर की है। अभी रूस में इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के चलते कुछ जापानी और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स चाइना से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भारत आ चुके हैं और सभी मैन्युफैक्चरर्स अब भारत के थ्रू रूस से अच्छा और मोटा मुनाफा कमाने की होड़ में लग चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वॉशिंग मशीन के एक्सपोर्ट को लेकर भारत को चाइना और जर्मनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। भारत की वॉशिंग मशीन खरीदने के मामले में सबसे ऊपर इंडोनेशिया, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट का नाम सामने आता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत को मौका मिला और भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इसी के चलते भारत और रूस के बीच में एक बड़ा ट्रेड इनबैलेंस खड़ा हो चुका है और सही मायनों में ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इस युद्ध की वजह से भारत के सामने कई एक्सपोर्ट की नई अपॉर्चुनिटी खुल गई और यूरोप की तरफ से एक बड़ी कंपनी भारत की तरफ शिफ्ट हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि 2022 की सर्दियों में भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया और ये एक्सपोर्ट रूम हीटर का था और इसमें रूस ने सबसे अहम भूमिका निभाई। डिस्काउंटेड रेट के बदले भारत ने रूस को रूम हीटर का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया। ये बात भी पूरे तरीके से तय है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद भारत और रूस का ये ट्रेड चलता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि इस समय पश्चिमी देश और रूस में तेल को लेकर काफी ज्यादा खींचातानी मची हुई है। 5 दिसंबर 2022 से G7 देशों की तरफ से रूस के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया गया था, जिसके बाद रूस का 54% तेल मार्केट से कट गया।
इसके तुरंत बाद रूस की तरफ से ये कहा गया कि जो भी G7 के प्राइस कैप को मानेगा उसको हमारी तरफ से ना कच्चा तेल दिया जाएगा और ना ही नेचुरल गैस दी जाएगी। इस समय जहां पूरी दुनिया तुर्की और सीरिया के भूकंप को लेकर बिजी चल रही है, तो वहीं हमें देखने को मिला कि रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने कच्चे तेल के अंदर 5% की कमी करेंगे। ये आंकड़ा आपको काफी कम लग रहा होगा, लेकिन जिस हिसाब से रूस तेल निकालता है उसको देख तो रोज का 5 लाख बैरल कच्चा तेल रूस की तरफ से कम कर दिया गया है। आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि रूस दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक करने वाला देश है। पहले नंबर पर आता है सऊदी अरब, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। रूस की तरफ से जैसे ही ये ऐलान किया गया, उसके तुरंत बाद ही कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब कच्चे तेल की कीमत 2% बढ़ गई है। इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे तो भारत में भी तेल के रेट बढ़ जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस चीज से भारत को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भारत रूस से लगातार भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, लेकिन अगर लगातार ये तेल बढ़ते हुए चले जाएंगे तो ऐसे में भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि G7 के प्राइस कैप भारत में रूस के तेल को आने से रोक सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस ने अपने कच्चे तेल का उत्पादन काट कर सही किया या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।